सुनिए तेजस्विनी जी, आप कृपया करके देवी माँ को मंदिर में ले जाइए। नहीं मालिक, ये गलत है। भाग्या दीदी मंदिर में खुश नहीं थी। उनका तो यहाँ रहेगा है ना, अपने माई बापू के संग हवेली माँ। आप खुद ही पूछ लियो ना इनका। मैं ठान लिया है कि तू चुप नहीं रहेगी। अब तू एक भी शब्द बोली तो तेरा वो 2 टके का पीटी टीचर है ना अर्जुन खन्ना, उसे हम जेल भेजेंगे। समझिए? चल निकल, निकल यहां से। आप शायद ठीक कह रहे हैं एमपी साहब। और आपने अर्जुन को जेल क्यों नहीं करवाया? उसने हमें जिंदा जलाने की कोशिश की। हमने सौदा किया है उसके साथ। उसने कहा है कि उसकी बहन का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। बदले में हमने भी उसे आश्वासन दिया है कि जो कुछ उसने किया है, आग लगाया है, उसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि अर्जुन हमेशा हमेशा के लिए आजादगंज छोड़कर जा रहा है। का सर, अर्जुन सर आजादगंज छोड़ के जा रहे हैं? ये चकोरिया सुन, यहाँ तू क्या कर रही है? चल बाहर जाके काम कर, बहुत काम है। चल। ठीक है गेटा मासी। और वैसे भी अगर हम अर्जुन के खिलाफ पुलिस केस करते हैं तो वो शायद उगल सकता है कि उसकी बहन का एक्सीडेंट आपके कार से हुआ था। छोड़ दीजिए तेजस्विनी जी, गड़े मुर्दों को उखाड़ने से क्या होगा। आप शायद ठीक ही कह रहे हैं एमपी साहब। आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया। हमने आपकी बात नहीं सुनी, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। और इस जले के निशान को अपना सबक समझकर याद रखेंगे। ये हुई ना कमल नारायण राजवंशी की धर्मपत्नी तेजस्विनी राजवंशी। वाह वाह वाह। आप देवी माँ को इनके स्थान पर छोड़ाइए। क्या है ना तेजस्विनी जी, आप किसी भी बात को देर से समझती हैं। अब देखिए, देवी माँ जब यहां से मंदिर जाएंगी, स्थापित होंगी, उसके बाद इस घर में खुशियां ही खुशियां बरसेंगी। आप बस देखते जाइए। सुनो गिरजा, अब देवी माँ का सजना धजना 16 श्रृंगार जो है तुम्हारी जिम्मेदारी। और सभी को ये भी बता दो कि कल देवी माँ की यात्रा निकलने वाली है यहाँ से मंदिर तक। वहां उन्हें स्थापित किया जाएगा जी। और ये भी ध्यान रहे कि ये अपने कमरे से बाहर न निकले और लोगों से मिले ना। जा। चलिए चलिए चलिए। पिता, अरे चलिए पिता, चलिए पिता, 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 चलिए। पिता, पिता, अरे आइए। पिता। गिरजा मासी, गिरजा मासी, भाग्या दीदी को कमरे में आई बंद करो। वो देवी नहीं है, वो आपके और हमरे जैसा नहीं कौन छोकरी है। ईका मंदिर में नहीं जाएगा है, नहीं जाएगा ईका। छोड़ छोड़। ए चकोरिया, इससे पहले कि हम तो को ना तबेले में बंद कर दे, हाँ चल निकल यहाँ से, दूर हो जा। तेरी वजह से ना बहुत टंटा खड़ा हो गया ये घर में। कुछ समय के लिए मालिक और भाभी जी में जो दीवार खड़ी थी ना, वो गिर गई है। तो आप सभी मालिक और मालकिन की खुशी के लिए कर रही हो तो करो।
तो आपका इतना विश्वास है ना कि भाग्य दीदी कोनो देवी नहीं है? हमें अपने मालिक और भाभी जी की हर बात पर विश्वास है। अरे जो वो करते हैं ना ठीक करते हैं, पर ये सब हम तो को काहे कह रहे? चल निकल यहाँ से, चल। सॉरी, अरे वो भैया जी की बेटी देवी कैसे हो सकत है? अरे कस्तूरिया, हम सही कहते हैं। छगनवा के बापू बताए रहे, वो अपनी आंखन से देखे वो देवी के चमत्कार। और सुना है कल देवी मंदिर में आ रही है दर्शन देवी के वास्ते। अरे किशोरी कहाँ बोल रही हो? जिंदा देवी? ये ऐसा तो कबो नहीं सुने। ये कोनो मूर्ति नहीं है, ई तो हमें और तारे जैसी एक कुछ छोकरी है। अरे वो बड़ी दीदी देवी कैसन बन गई? दीदी तो बोली रही कि वो हमरे जैसन है। अर्जुन सर, कंगन दीदी, आप लोग जा रहे हो? हाँ चकोर, हम जा रहे हैं। काहे? मजबूरी है चकोर, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। अर्जुन सर, आपका मालूम है हवेली में आपके आग लगाए से पता है क्या हुआ? मालिक भाग्या दीदी को फिर से देवी बनाया है और कल उनकी यात्रा भी निकली है। क्या? हाँ अर्जुन सर, मालिक मालकिन का मना ही लिए कि आग देवी माँ के प्रकोप के कारण लग गई है और अब मालकिन का भी मालिक के बात पर भरोसा हुई गवा है। भाग्या दीदी का फिर उन लोग मंदिर लेके जा रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हो रहा है भाग्या दीदी के साथ, पर चकोर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। का? कुछ नहीं कर सकत है? अर्जुन सर, कछु बोलो ना। अर्जुन सर, कछु बोलो ना। चकोर, कंगन बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, और अगर भाग्या के माता पिता को लगता है कि वो एक देवी है तो होगी वो देवी। इसमें हम और तुम क्या कर सकते हैं चकोर? उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। नहीं अर्जुन सर, ये सब आपके कारण हुई रहा है। आपके कारण ही भाग्या दीदी का वापस देवी माता बनाए रहे हैं। तब आपका ही कछु करेगा पड़ी है। देखो चकोर, हमें हमारी भैया की जिंदगी भाग्या दीदी के देवी बन जाने से तो बहुत ज्यादा प्यारी है। भाग्या दीदी तो देवी बनकर जी लेगी, मगर हम हमारे भैया के बिना नहीं जी सकते। चलो भैया। हाँ गगन, चलते हैं। अर्जुन सर, आप चिंता नहीं करिए। हम भाग्या दीदी का देवी माँ बनाए से बचाए की पूरी कोशिश करी है।
तो हम लोगों जैसे इंसान ही हो। अरे बेटा, ये चुनरी नहीं पहनते हैं, इसे उतार दो, ठीक है? आप केवल हमसे जन्मी है, आपका और हमारा कोई नाता नहीं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमने आपको अपनी तरह इंसान समझा और आपको अपनी तरह बनाने का धर्म किया। अब आपकी स्थापना करके शायद हमारे सारे पाप धुल जाए। माँ, आप हमें मां न कहें, हम इस योग्य नहीं। माँ, मायके ने ऐसा नहीं कर सको तो आप की माई हो, माई नहीं, नहीं, आप मां नहीं, हम सबकी देवी मां। मायके परी दे। चल चल निकल यहाँ से। अरे कुछ समय के लिए ना तूने हम सबको उल्लू बना दिया। तू क्या समझती है हा? कि देवी माँ तेरी दोस्त बन सकते है? मालकिन को पूरा विश्वास हो गया है और उनके विश्वास को ना तोड़ने की कोशिश मत कर। या तो तू देवी माँ के सामने हाथ जोड़ ले या यहाँ से निकल जा। चल निकल। नहीं, ये देवी माँ नहीं है, ये मनुष्य है। चल निकल। दादी, हमने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हवेली से लेके बस्ती तक सब लोगन का ये विश्वास भी गवा है कि जो भाग्या है ना, भाग्या दीदी, भाग्या नहीं, देवी माता है, देवी माता। और हमका मालूम है वो देवी नहीं है, पर हमारी बात तो कौनो नहीं सुनत है। अब दादी आप ही कछु करो ना दादी। हम करें? हम क्या करें? आप कह रही थी ना कि आजादी सबन का अधिकार होवत है। ये देखो हमरा निशान, हमरा निशान तो मालिक दे रहे, तमरा निशान कौन दिया? भाग्या दीदी हमरे जैसन बंधवा है, जैसे हमरे हाथ पे ही निशान है ना, वैसे भाग्या दीदी के हाथ पर भी एक को निशान है। चलो ना दादी, बात करो ना सबसे। भाग्या दीदी को बचा लियो ना बंधुआ होए से, आजाद कर दियो ना बंधुआ गिरी से उनका। ये बंधुआ, ये आजादी, ये क्या होता है? अरे मैया रे, हम तो भूल ही गए थे। दादी सब कुछ भूल चुकी है। अरे बंधुआ कछ नहीं दादी, बंधुआ तो बुद्धू मुर्गा होता है, टुडिंग वैसन। मुर्गा कैसे करता है? कुकड़ू कू। कुकड़ू। बापू हमारी मदद करा। अरे भैया राम आसरे का तुम लोग कुछ सुना है का? वो भैया जी है ना आजादगंज वाले,
उनकी हवेली माँ देवी जन्मे रही। आज उनकी स्थापना होवे जा रही मंदिर माँ। अरे वो मंदिर में हमका लेकिन कौन जाए देगा, वो तो ठाकुरों की है ना। तो ठीक है, अंदर नहीं जाए देंगे तो नहीं जाएंगे, हम बाहर से ही दर्शन करके देवी का चरण धूल माथे लगा लेंगे, तो फिर तो आशीर्वाद तो मिल जाएगी ना। अर्जुन सर, आपका मालूम है हवेली में आपके आग लगाए से पता है क्या हुआ? मालिक भाग्या दीदी को फिर से देवी बनाया है और कल उनकी यात्रा भी निकली है। क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? कोई देवी नहीं है, वो साधारण लड़की है। भैया जाने दीजिए ना। अरे क्या जाने दे कंगन, बेकार की अफवाहें फैला रहे हैं लोग। एक तो पहले ही उस बेचारी की आधी जिंदगी कमल नारायण ने बर्बाद कर दी है, बाकी की ये लोग बर्बाद कर देंगे ऐसी बेकार की अफवाहें फैला के। वो कोई देवी नहीं है, साधारण लड़की है वो, आपकी बहन बेटी की तरह, जो खाना खाती है, सांस लेती है, सपने देखती है, और आप लोग उसे देवी बना रहे हैं। बाबू साहब, धर्म कर्म की बात में शक संदेह बहुत बड़ा पाप है। आप तो पढ़े लिखे लोग हो, सब जानते हो, फिर आप ऐसी उठपटांग बातें कर रहे हो। उठपटांग बातें हम करें कि आप कर रहे हैं? एक इंसान को देवी बना रहे हैं आप लोग, इंसान को। हम कौन होते हैं देवी बनाने वाले? देवी तो भगवान बनावत हैं, और भैया जी जैसा आदमी तो झूठ बोली है नहीं ना। नहीं, भैया जी तो बड़े ही सच्चे आदमी हैं। वो दिन को रात बोलेंगे तो तुम लोग रात ही कहोगे, है ना? सर गलत बात है ये, भैया जी झूठ नहीं बोलेंगे। तुम लोग समझने की कोशिश करो, साधारण लड़की है वो। देवी माता की, 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 देवी माता की। दीवान, अब भाग्या दीदी को कैसे बचाई है? कछु सोचो, हमने तो कछु समझ में नहीं आ रहा है। लोगों की भीड़ तो देखो, ये लोग देवी माँ के दर्शन के लिए पागल हो रहे हैं। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं? देवी माता की, देवी माता की, देवी माता की, देवी माता की, देवी माता की। शांत शांत। आप लोगों की भक्ति और श्रद्धा से देवी मां बहुत ही प्रसन्न है। उनकी कृपा हमेशा आप लोगों पर रहेगी। अभी कुछ ही समय में देवी मां की यात्रा निकलने वाली है, तब तक आप लोग सभी लोग शांत रहिए। देवी माता की जय, देवी माता की, 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 मौसा जी, देवी माता की, देवी माता। मौसा जी जरूर हमें मदद करी है। नमस्कार नमस्कार ईश्वर रावत साहब, आप भी देवी माँ के दर्शन के लिए आए हैं? चलिए आइए। नहीं, वो उसके लिए तो नहीं आए हम। एक बात करनी थी आपसे, पर लगता है गलत समय पर आ गए। ना बताइए, लेकिन संक्षेप में। जी वो क्या है ना कमल नारायण जी, एग्रीमेंट के हिसाब से यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, और अगर मजदूरों का बंदोबस्त नहीं किया गया तो वो बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। और वो एनआरआई जिन्होंने अपने पैसे लगा रखे हैं वो बेचारे भाग जाएंगे। तो अगर समय रहते मजदूरों का बंदोबस्त नहीं किया गया तो आपका जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। आप भी सच में विचित्र हैं ईश्वर रावत साहब। अभी कुछ ही समय में देवी माँ की यात्रा निकलने वाली है और आप हैं कि मजदूरों की बात लेकर बैठे हैं। अब देवी माँ साइट पर मजदूरों को तो नहीं भेज सकते ना कमल नारायण जी, वो तो आप ही को करना पड़ेगा। 1000 लेबर मांगी गई थी, 300 पहुंची है। अब बताइए कैसे काम होगा? देवी माँ की कृपा से ये भी हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। बस यही कहना था आपसे, फिर हम चलते हैं। मौसा जी, हम आपसे एक जरूरी बात की का है, आप तनिक हमें संग अंदर तो आइए। अभी समय नहीं है हमारे पास। मौसा जी, बात तो सुनिए।
अब हम क्या करें? मौसा जी भी हमें मदद नहीं किए। अब भाग्या दीदी का कैसे बचाई है?